हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मुख्य रूप से क्या शुरू करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रारंभ में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। शुरू में इसका नाम कुछ और होता है, लास्ट में जब भारत में प्रवेश करती है असम में, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ता है, जमुना, क्योंकि इसके नाम में कई जगह परिवर्तन होता रहता है। पहले क्या होता है, इसका नाम होता है सांगपो, फिर होता है दियांग, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र और फिर जमुना। उसके बाद में क्या, मेघना के नाम से यह सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में छोटी सी जानकारी जुटा लेते हैं। क्या नदी क्या है, भारत की एक मुख्य नदी है जो क्या है, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि जो हिमालय के पूर्व से आती है और हिमालय को काटते हुए आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कौन सा मुख्य रूप से देशों से निकलती है, मुख्य रूप से चीन, उसके बाद में तिब्बत में, उसके बाद में भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद में बांग्लादेश और फिर सुंदरबन का डेल्टा के नाम से मुहाना अपना बनाती है। चलिए आज की नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, मुख्य रूप से इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कंप्लीट लंबाई यानी कि टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई इसकी केवल 1200 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही क्या सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, जो क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बना हुआ है। ये माजुली नदी द्वीप इतना बड़ा है कि इसको एक जिले का भी दर्जा दिया जा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, हमने पहले बताया, एक गुम्फी चैनल बनाते हुए चलती है और ये एक पूर्ववर्ती हमारी हिमालय नदी है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। नदी के बहाव की दिशा में हम खड़े हो जाए मुँह करके, तो हमारा जो दायां हाथ होगा वो क्या हो जाएगा, नदी का दाएं तट हो जाएगा, और जो हमारा बायां हाथ होगा वो नदी का बायां तट हो जाएगा। तो अगर हम नदी के बहाव की दिशा की ओर खड़े करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बायां हाथ हो जाएगा, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएंगी, बाएं हाथ की नदियाँ, यानी कि बाएं तट की नदियाँ, और ये हमारी दाएं तट की नदियाँ। तो बाएं तट की कौन कौन सी होंगी, दिबांग, लोहित, धनसरी, कोपिला, उसके बाद में मेघना, और मेघना के साथ में सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। लेकिन हमारा बाएँ तट की जो हो गई, दाएँ तट की कौन सी हो जाएगी हमारी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता, उसके बाद में पद्मा। इसी के साथ हमारा आगे लास्ट में क्या होता है, मेघना के नाम से सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। इसी के साथ हमने पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, यांगसी ग्लेशियर से हमारी निकलती है, या फिर छेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर कुबू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में यार्लिंग सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में जब नामचा बरवा के वास्ते प्रवेश करती है यांगपा दर्रे से, तो दिहांग क्या है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमारी जमुना बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, फिर मेघना के नाम से सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और वाएँ तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, दिबांग, लोहित, धनसरी, कोपिल। और वाएँ तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, वाएँ तट की हो गई। दाएँ तट की कौन कौन सी हो जाएंगी, जी जो हमारा है बायाँ तट है, और जी हमारा दायाँ तट है। तो बाएँ तट की कौन कौन सी हो गई, दिबांग, लोहित, धनसरी, कोपिल, और दाएँ तट की कौन सी हो जाएंगी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता, उसके बाद में पद्मा। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है पूरा का कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।